नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट में जमकर गरजा राहुल सोनिया का वकील। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी पैरवी कर रहे हैं। इसी कड़ी में 4 जुलाई को ही सुनवाई में अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में जमकर गरजे। सिंघवी ने रावजोनी कोर्ट में बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि अगर टाटा या बिरला ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया होता तो क्या तब भी इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता। जब राजनीति पहले आती है और कानून आखिर में आता है तो यही होता है। सिंघवी ने कहा कि संवैधानिक हो या सामान्य, किसी भी कानून में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि कोई व्यक्ति अपने द्वारा दिए गए कर्ज को वापस नहीं ले सकता। इसे रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। सिंघवी ने आगे कहा कि कानून खुद चाहता है कि एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स खत्म हो। यहाँ जो कुछ भी हुआ है वह कई सालों में हुआ है। ये सारे लोन वो हैं जो कांग्रेस ने उस समय दिए जब एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड गंभीर वित्तीय संकट में थी। किसी भी कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए शेयर ट्रांसफर करना और उस कंपनी को फिर से खड़ा करना पूरी तरह से कानूनी है। क्या कोई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा। सिंघवी ने सवाल उठाया, बताइए जब सामने वाली कंपनी गैर लाभकारी है तो कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग क्यों करेगा। क्या कोई इतना मूर्ख हो सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने उदाहरण देते हुए कहा, मान लीजिए अगर टाटा या बिरला समूह ने एजेएल का यह लोन लिया होता तो क्या आप तब भी इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते। क्या तब भी आप कहेंगे कि अगर उन्होंने यह लोन गैर लाभकारी कंपनी में लगाया तो यह मनी लॉन्ड्रिंग है। एजेएल की कोई भी संपत्ति कहीं और ट्रांसफर की जाती तो मनी लॉन्ड्रिंग होती। यहाँ तो एजेएल की भी संपत्ति कहीं नहीं गई, फिर यह मनी लॉन्ड्रिंग कैसे। सिंघवी ने तंज कसते हुए कहा कि यहाँ कानून पीछे चला गया, राजनीति आगे आ गई। यह वही स्थिति है जहां राजनीति पहले आती है और कानून पीछे रह जाता है।